क्या आप अपना काम को लेकर परेशान हैं? क्या आपको अपना काम करने में मन नहीं लगता? तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मेरा डीपी एजुकेयर यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, यह मैसेज एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। कई साल पहले की बात है। एक सन्यासी अपना तपस्या खत्म करके वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस समय उसके ऊपर कुछ सूखा पत्ता गिरा। जब वो ऊपर देखा तो दो चिड़िया लड़ रहे थे। वो दो चिड़िया झगड़कर चारों तरफ पत्ता गिराकर उस जगह को गंदा कर दे रहे थे। उस समय तपस्वी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? और उनके तरफ गुस्से में देखता रहा। तब वो दोनों चिड़िया जलकर राख हो गए। वो अपने शक्ति को देखकर खुश हुआ। एक दिन उसको जंगल छोड़ने का वक्त आया और वो भिक्षा मांगने के लिए किसी शहर की ओर चला गया। वो जाकर एक दरवाजे के पास पहुंचा और वहां पर आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देही। उसके सामने खड़ी हुई औरत ने कहा, 1 मिनट इंतजार करो। उसी औरत की बात को सुनकर सन्यासी गुस्सा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इस औरत की इतनी हिम्मत, वो मुझे इंतजार करवाएगी। फिर अंदर से आवाज आई, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वो दो पक्षी नहीं हूँ जो तुम्हारे गुस्से से राख हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब औरत बाहर आई तब वो सन्यासी ने पूछा, आप मेरे मन की बात को कैसे जान लेती हैं? फिर उसी औरत ने बोली, तुम जो साधना करते हो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपनी बीमार पति की देखभाल करता हूँ, इसलिए तुम्हें इंतजार कराई। मैं अपनी काम क्रिया को करती रहती हूँ। मैं अपनी बचपन में अपनी माता पिता का सेवा किए और अब मेरे अपने पति का देखभाल करती हूँ। बस इसी काम से मुझे लोगों की मन की पढ़ने का ज्ञान मिला। उस औरत ने सन्यासी को अगले शहर को जाने को कही और वहाँ के एक कसाई से मिलने के लिए कही और सन्यासी ने अगले शहर की ओर जाने लगी। जब सन्यासी ने अगले शहर को पहुंचा तो उससे एक मोटा कसाई मिला जो मांस को काट कर अपने कस्टमर को दे रहा था। जब सन्यासी ने कसाई को देखा तो वो मन ही मन सोचने लगा, ये कसाई कितना पापी है, वो अपने जीवन में कितना प्राणियों की हत्या की होगी। इसी समय कसाई का ध्यान उसी सन्यासी के ओर गया। कसाई ने आकर उस सन्यासी से पूछा, क्या आप वही है जिसे उस औरत ने भेजी थी? जी, सन्यासी ने जवाब दिया। फिर कसाई ने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपनी कस्टमर को सर्व करने के बाद बात करते हैं। कसाई ने अपने काम करने के बाद उसे अपना घर ले गया। कसाई अपना घर में अपने माता पिता को नहलाया, उनके लिए खाना बनाया। वो अपनी माता पिता का इतना ध्यान रखा ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। फिर वो आकर पूछा, स्वामी जी मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? स्वामी जी उससे भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। कसाई ने उन सवालों के जवाब महाभारत के व्याद गीता से दिया। स्वामी जी आश्चर्य हो रह गए। उनसे लगा कि कसाई बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान है और उनसे पूछा, आप इतनी बुद्धिमान हैं फिर भी यहाँ रहकर इतनी गंदी काम क्यों करते हैं? कसाई ने जवाब दिया, कोई काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में बड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा था तब से मैं यही काम करता आया हूँ। मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि मैं मेरा ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से पाऊं। कसाई कोई सन्यासी नहीं था। वो अपना काम को पूरा दिल से करता था। वो अपना बूढ़ा माँ बाप और बीवी बच्चों को पूरा ख्याल रखता था। उसको अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और पूरा करने के लिए उससे जो हो सकता था वो करता था। तो दोस्तों, इससे हम ये सीखने को मिलता है कि काम को पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। अपना काम करते रहिए। उस काम से मिलने वाले फल के बारे में या रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। मुश्किलों के बारे में या रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत और कसाई ने अपने काम को दिल से निभाया और वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे। जो लोग अपने रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, जिसे अपने फल के बारे में लगाव रहता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वो कभी खुश नहीं रहते क्योंकि उससे तो अपनी पहचान की फिक्र रहती है। पर जो अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, उन्हें
तो अपनी कर्म से ही खुशी मिलती है। वो अपनी ड्यूटी खुशी से करते हैं और उससे दिल से निभाते हैं। वो शांति और सुकून से जीते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल और लर्निंग का वीडियो देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।